तो 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में 3 सबसे बड़े रिलीजन थे। ठीक है, एक हिंदुइज्म था, हिंदू धर्म था। उसके साथ साथ बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी शुरुआत हो चुकी थी, वो भी अपना राइज हो चुके थे, उनका भी उदय हो चुका है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में, उसके बाद लेटर वैदिक काल में हमने देखा धर्म क्या था, धर्म कैसे था, क्या क्या चेंजेस आए थे ऋग वैदिक से लेटर वैदिक काल में। हमने देखा था ऋग वैदिक काल पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऑक्यूपेशन के ऊपर आधारित थी। इट वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, काम क्या है, उसके ऊपर वर्ण डिसाइड होता था। लेकिन लेटर वैदिक में ये जन्म के आधार पर होने लगा, लोगों की मान्यताएं बदल गई, समय के साथ लोगों की मान्यताएं बदल जाती। ठीक है, तो समय के साथ लोगों की जो मान्यताएं हैं वो बदल जाती हैं। एक मिनट, तो लोगों की मान्यताएं भी बदलती गई। ठीक है, और ऑक्यूपेशन के ऊपर जो चीजें आधारित थी, ठीक है, वो बर्थ के ऊपर हो गई। टाइम के साथ साथ सोसाइटी बदल जाती है, टाइम के साथ साथ बिलीफ बदल जाता है, लोगों को सोचने का तरीका बदल जाता है। बहुत सारी जो चीजें हैं हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी व्यवस्थाओं में, ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बेसिस नहीं है, जिनका कोई ओरिजिन नहीं है। वो हम लोग कह सकते हैं कि अनायास ही बस पैदा हो गई हैं किसी तरह से। वो परंपरा के नाम पे पैदा हो गई हैं, वो प्रतिष्ठा के नाम पे, या हम कह सकते हैं धर्म के नाम पे पैदा हो गई, और वो लगातार चली आ रही हैं, लगातार कंटिन्यूड है, उनका कोई आधार नहीं है। उनका बस एक तर्क है, वो तर्क ये है कि भाई ये परंपरा के ऊपर आधारित है, या हमारी परंपरा ऐसी रही है तो हम इसको फॉलो करते चले आ रहे हैं, बाकी उसका कोई आधार होता नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसे ही चली आती। फिलहाल हमने ऋग वैदिक काल में देखा, उसका लेटर वैदिक काल में, लेटर वैदिक में जब बर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित होने लगी, उसके बाद लोगों में रोष आया। रोष का मतलब डिसकॉन्टेंट कहते हैं, डिसकंटेंट, असंतुष्टि, एंगर, ऑपोजिशन, विरोध, ये सारी चीजें आना शुरू हुई, है ना। क्योंकि लोगों को जन्म के आधार पर ही अगर आप ये कह दो कि आप नीची जाति के हो, लोगों के जन्म के आधार पर आप नीची जाति के बोलने लगे। और हमने वो भी पढ़ा था कि क्या कहा जाता है वर्णों के बारे में, ब्रह्म के बारे में क्या बोला जाता है कि जो ब्रह्म का मुख है उससे ब्राह्मण आए हैं, बाजुओं से क्षत्रिय आए हैं, उनकी जो जांघें हैं उससे वैश्य निकल के आए हैं, उनके जो पैर हैं उससे शुद्ध निकल के आए हैं। तो शूद्रों को सबसे नीचा स्थान मिला। फिर हमने और सारे नियम कानून देखे थे, धर्म शास्त्रों में, धर्म सूत्रों में हमने देखा था शूद्रों को कैसे नीचा स्थान दिया गया समाज में। ठीक है, बहुत सारे नियम कानून उनके लिए लगा दिए गए कि उनको गांव से बाहर ही रखना है, उनको गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जितनी भी मरी हुई चीज़ें होती थी या जितना भी वेस्ट होता था सब कुछ हटाने का काम उनका ही होता था। जैसे कोई मरा जानवर हो गया, चमड़े का काम जिसे नीचा काम समझा जाता था, चमड़े का काम हो गया, मर गए एनिमल्स या उनकी बॉडी हटाने का काम हो गया, कचरा साफ करने का काम हो गया, सब उनको दिया गया था, उनको नीचा समझा गया। अब इन लोगों की संख्या कुछ में नहीं थी। इस वर्ण व्यवस्था से आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ शूद्र परेशान थे, इस वर्ण व्यवस्था से क्षत्रिय भी परेशान थे, वैश्य भी परेशान, सिर्फ शूद्र ही नहीं। हालांकि शूद्रों का दमन, शूद्रों का एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम था, सबसे ज्यादा था, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था से क्षत्रिय वैश्य भी परेशान हो रहे थे। क्षत्रिय कैसे परेशान थे? क्षत्रिय भी जो सुप्रीमेसी थी ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स जो सबसे ऊपर बैठे थे और अपना ऊपर सब अपने आप को बताते थे, वो जो बात थी वो भी दिक्कत देगी थी, मतलब काफी प्रॉब्लम्स देती थी क्षत्रियों को। क्षत्रियों को लगता था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द स्टेट इज ऑन अस। ठीक है, गवर्निंग हमको करनी है,
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइटिंग द वॉर्स इज अपॉन अस, लड़ना हमको है, मरेंगे हम। लेकिन सुप्रीम कौन है? ब्रह्म। वैश्य भी कुछ नहीं थे क्योंकि उनको भी ऊपर स्थान नहीं मिला था, तो कोई भी कुछ नहीं था इस यूनिवर्स से। अच्छा, इस वर्ण व्यवस्था के बाद या ऋग वैदिक काल के बाद या लेटर वैदिक काल के बाद कुछ चीजें लिखी गई थी, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे 4 वेद तो लिखे गए थे, हमको पता है 4 वेद लिखे गए थे। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ऐसे आया था। और इन चारों वेदों के लिखने के बाद भी काफी कुछ लिखा गया था हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो। हम धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, धर्मशास्त्र धर्मसूत्र काफी बाद में आएगा, लेकिन 4 वेदों के लिखने के बाद भी काफी कुछ लिखा गया था। इन 4 वेदों को, उसमें लिखा क्या हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए थे। ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण, वर्ण वाला ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण टेक्स्ट। उसके बाद जो रिचुअल थे, रिचुअल का मतलब होता है बेटा कि विधि, विधि समझते हो? जैसे हवन की विधि होती है। हवन की क्या विधि होती है कि भाई ऐसे लकड़ियां रखनी है, उसमें आग लगानी है, उसमें कपूर डालना है, उसमें घी डालनी है, उसमें हवन सामग्री डालनी है, स्वाहा करके उसको अग्निदेव को हमको देना है, सारी विधियां होती हैं। तो उसमें विधि लिखा होता था कि कैसे, किन किन विधियों को करना है। उन्हें अरण्यका बोलते थे, अरण्यका। तो वेद हो गए, वेदों का एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण्स में। और विधि कहाँ मिलेगी? अरण्यका में। वेद में क्या क्या लिखे होते थे? ऋग्वेद में खास करके हिम्स लिखे थे। हिम्स का मतलब होता है जैसे श्लोक लिखे हुए थे, श्लोकों का उच्चारण करते थे देवताओं को खुश करने के लिए, ताकि उनको वर्षा मिल जाए और उनकी खेती वगैरह अच्छी हो जाए। अग्नि की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। इसी तरह से अथर्ववेद में अभी बता दूंगा। उसके बाद अथर्ववेद में स्पेल्स के बारे में लिखा हुआ है, मैजिक एंड स्पेल्स, जो जादू टोना है। और उसके बाद यजुर्वेद में विधियां लिखी हुई हैं। और सामवेद में म्यूजिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको म्यूजिक के फॉर्म में बताया गया है सामवेद। जैसे सुर, किसी श्लोक को सुर में ही गाया जाता है, वैसे सामवेद में लिखा हुआ है। ये 4 चीजें थी। उसके बाद इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए, विधियां बताने के लिए अरण्यका लिखे गए। और उसके बाद इन सबको जो फिलॉसफी है, ठीक है, जो दर्शन है धर्म का, जो दर्शन है वेद का, ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद लिखा गया। तो 4 तरह के टेक्स्ट आएंगे हिंदू धर्म, है ना। सबसे पहले हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, फिर बुद्धिज्म पे आएंगे, फिर जैनिज्म पे आएंगे। ये 3 जो सबसे बड़े धर्म थे उस समय के, उसकी हम बात करें। आज इनके अलावा 2 और बड़े धर्म हैं। ये 3 बड़े धर्म तो है ही हैं, इसके अलावा 2 और बड़े धर्म हैं, वो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ठीक है। इस्लाम ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म, और उसकी भी अपनी हिस्ट्री रही है। जब हम लोग इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। और क्रिश्चियनिटी काफ़ी फैली। क्रिश्चियनिटी कह सकते हैं आप कोलोनिज्म की वजह से फैली, जो कोलोनियल पावर्स थे, ठीक, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पोर्चुगल, इन सब ने क्रिश्चियनिटी फैलाई। और जो तुर्किस थे, अरब थे, मुगल्स थे, और जो ओटोमन एम्पायर था, ये सब ने इस्लाम फैलाया। तो ये दोनों बड़े धर्म बाद में आके उभरते हैं। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, ये 3 बड़े धर्म थे। क्रिश्चियनिटी तब तक आई नहीं थी। क्रिश्चियनिटी 600 साल के बाद आएगी, जब 1st सेंचुरी एडी आएगा ना, 1st सेंचुरी कॉमन एरा, तब क्रिश्चियनिटी शुरू होगी। तभी तो जीसस का बर्थ। उससे पहले जुडाइज्म चल रहा था। जुडाइज्म मतलब वही जो ज्यूज फॉलो करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि, देखिए हुआ क्या था, शॉर्ट में बताता हूँ। क्रिश्चियनिटी के मतलब जीसस के जन्म के 1000 साल पहले अब्राहम और जुडाइज्म की शुरुआत हुई थी। अब्राहम जैसे प्रॉफिट थे, मतलब टीचर। जैसे इस्लाम में मोहम्मद को एक टीचर माना जाता है, एक प्रॉफिट माना जाता है। मोहम्मद
अल्लाह नहीं थे, प्रॉफिट थे, उन्होंने टीचिंग दी थी। अल्लाह गॉड, वैसे ही जुडाइज्म में गॉड अलग था, अब्राहम एक टीचर थे, उन्होंने जुडाइज्म, ठीक है, उसको यहूदी, जिसे जिन्हें यहूदी बोलते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने फैलाया अपनी टीचिंग से। लेकिन उनको बहुत प्रोसिक्यूट किया गया था, उनको बहुत सताया गया था, ठीक है। और कहा जाता है कि जो आज का इसराइल और फ़लस्तीन का इलाका है, वहीं पर जुडाइज़्म की शुरुआत हुई थी, तो उनके लिए वो पवित्र स्थान है। उनका कहना है कि ये तो हमारा घर है। इसलिए आज देखिए आप, इसराइल फ़लस्तीन की लड़ाई चलती रहती है। इसराइल कहता है फ़लस्तीन भी हमारा है, क्योंकि इसराइल के जो ग्रंथ हैं, इसराइल की जो लिखी हुई चीज़ें हैं, मतलब जुडाइज़्म धर्म की बात कर रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि इसराइल की कहाँ पे जन्म हुआ था। इसराइल अपने आप को, मतलब फ़लस्तीन का इलाका भी मानता है कि इसराइल मेरा ही है, क्योंकि यहीं पे इसराइल का जन्म हुआ था, तो वो उनका होम लैंड है। जैसे कहने वाले कहते हैं कि हिंदुज़म का जो पनपना हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। तो इंडिया को हिंदुओं की धरती बोला जाता है। साथ ही साथ बुद्धिज़्म का जन्म भी इंडिया में हुआ था, जैनिज़्म का जन्म भी इंडिया में हुआ था। तो भारत सिर्फ हिंदू धर्म की जन्म भूमि नहीं है, भारत बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों की ही जन्म भूमि है। और जो सऊदी अरब है, वहाँ पे प्रॉफिट्स ने अपनी टीचिंग्स दी थी, मोहम्मद ने। तो इस्लाम की जन्मभूमि सऊदी अरब है, वैसे ही इसराइल और फ़लस्तीन जुडाइज़्म की जन्मभूमि है। तो क्रिश्चियनिटी से 1000 साल पहले हुआ था, तो उन्हें बहुत सताया गया, उन्हें बहुत एग्जीक्यूट किया गया था। फिर जो ज्यूज़ थे, जो जुडाइज़्म को फॉलो करते थे, यहूदी लोग, वो सोचा करते थे कि एक मसीहा आएगा, वो मसीहा हमको ये जो टॉर्चर है इससे मुक्त कराएगा। फिर आते हैं जीसस ऑफ नाजरात। जीसस ज्यूज ही थे। अब ज्यूज को लगा कि यार, अब जीसस एक बड़े टीचर के रूप में बन के होंगे, तो जीसस को लगा, अरे सॉरी, ज्यूज को लगा कि जीसस अब हमको आज़ादी दिलाएंगे, जीसस ही हमारे मसीहा हैं, वही हमको अपना लैंड दिलवाएंगे, वही हमको इन सब चीज़ों से आज़ाद कराएंगे, और वापस से हम लोग इसराइल की धरती पे जाके बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि ज्यूस को लगता था कि कोई एक तरह का मिलिट्री वॉरियर आएगा, कोई लड़ाका आएगा जो मारेगा पीटेगा, हमको आज़ाद कराएगा। उनको वॉर चाहिए था एक तरह से, ठीक है, उनको अपने दुश्मनों को हराना था। जीसस आए तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। जीसस आके कहते हैं लव दाई एनिमी, अपने दुश्मन से प्यार करो। अब आप इस उम्मीद में बैठे हो कोई आएगा हमारे दुश्मनों को मारेगा, वो आपसे कहे दुश्मनों से प्यार करो, मारो मत, है ना। तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ये क्या बात क्रॉस कर रहा है मेरे सामने। इसी चीज़ के लिए 1000 साल से इंतजार किया है हमने कि तुम आके कहो कि हम अपने दुश्मनों से प्यार कर। अरे हमको मार के हटाना है उनको। फिर जीसस ने कहा, अरे हटाना क्या होता है? मोहब्बत, प्यार करना। जीसस पगला गया, कहा हटाओ हटाओ इसको, ये तो हम तो कुछ और ही सोच के बैठे, तो ये तो कुछ और ही कर रहा है। और कहा यह जाता है कि ज्यूज ने ही बाद में जीसस को सूली पर चढ़ाया था। इसीलिए क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सिर्फ क्रिश्चियनिटी इस्लाम में नहीं लड़ाई चलती रहती, सॉरी, सिर्फ ज्यूज और इस्लाम में ही लड़ाई झगड़ा नहीं चलता रहता है, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इसी वजह से, हाँ, हिटलर का नफरत करना भी एक कारण यही था कि हिटलर के हिसाब से, हिटलर क्रिश्चियन था, अब उसके हिसाब से क्रिश्चियन जो जीसस थे उनको इन्हीं ने मारा था, ज्यूज ने। तो एक नफरत का कारण ये भी था। उसके अलावा भी कई सारे कारण थे। देखो, हिटलर को बना के अपना पॉलिटिकल करियर चमकाना था, नफरत फैला फैला, ठीक है। हम 6 लोग हैं, राइट। अब मैं चाहता हूं कि हम 6 के 6 एक साथ आ जाए, ठीक है।
तो हमको एक एक कॉमन वजह चाहिए होगी साथ में आने के लिए ना, कोई कॉमन वजह, कोई कॉमन रीज़न चाहिए होगा। भाई मैं आपके साथ क्यों आऊँ या आप मेरे साथ क्यों आएंगे? जब मेरी और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच करेंगे तभी तो आएंगे, जब हमारी चीज़ें मैच करेंगे तभी तो आएंगे। ऐसे आईपीएल का ले लीजिए, आईपीएल चलता रहता है तो कोई आरसीबी को सपोर्ट कर रहा है, कोई सीएसके को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़े जा रहे हैं। वर्ल्ड कप आता है तो सब इंडिया आ जाता है, सब देश की बात करने लगते हैं ना। वैसे ही बेटा जब एक कॉमन रीज़न पकड़ा दिया जाता है लोगों को, तो लोग एक डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। तो हिटलर ने एक कॉमन रीज़न पकड़ाया था नफरत का, कि ज्यूज को हटाना है। और ज्यूज के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई कि ज्यूज को तो जिंदा जला ही दिया था, मार ही दिया था, गैस चैम्बर में 50 लाख से ज़्यादा लोग को मार डाला था हिटलर ने। 50 लाख, पूरा का पूरा। उस समय पे तो पूरा स्टेट की पॉपुलेशन होती थी 50। आज अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 50 लाख में है ना। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख में थी उस टाइम पर, आज से इतने साल पहले। तो एक कॉमन रीजन पकड़ा दिया था ज्यूज से नफरत का। उसमें एक क्रिश्चियनिटी और जीसस को जो मार दिया था उसका भी रीजन था, साथ ही साथ उनको इंफीरियर रेस का बता दिया था, वो भी रीजन था। तो ये तो चलो उधर की बात हो रही, इधर की हम बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे थे। तो लिख लिख के पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ऐसे लगता है ना मेरे को मैं प्रवचन दे रहा हूँ, है ना, तो फिर मुझे प्रोफेसर वाली फीलिंग आती है। ये क्या था आदत? तुम्हारी आवाज़ बहुत गड़बड़ा रही है। हम्म? कॉलेजेस में प्रोफेसर ऐसे ही पढ़ाते हैं, अच्छा होता है, मतलब लेक्चरर जो प्रोफेसर वो सब जाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे अपना लिखते हैं, सुनते हैं, जो समझ में आता है लिख लेते हैं। मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस देखे हैं, इंडिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ऐसा होता हो। नहीं नहीं, मैं टीचर हूँ अभी, तो तुम लोग 12th में, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है। वो अपना सबके पास भाई अच्छा घर के लोग होते, मतलब बाहर की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सब कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं, या तो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या तो टाइप कर रहे हो, ऐसे लेक्चर लिए है ना। बाहर अपना प्रोफेसर सामने खड़ा होकर अपना बक रहा है जो भी बक रहा है, प्रवचन टाइप का ही फिलहाल। लेकिन हम लोग लिख लिख के पढ़ेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीन दिख रही है? अरे हाँ बोल दिया करो यार, तुम लोग तो मुँह नहीं खोलते। चलो, आवाज़ आ रही मेरी? स्क्रीन दिख रही है? एक बार यस बोलो। टाइप ही करते यस हैं, सर। अंगूठा दिखा दिया करो, मैं आके स्क्रीन को वापस देखिए अब। ठीक है, वेरी गुड। एक दिन मुझे भी अंगूठा दिखाई दोगे तुम। पीछे मेरे बुद्ध बैठे हैं, तो आज टॉपिक था, हाँ, मुझे बुद्ध से बड़ा लगाव है, ये सब आप जानते ही होंगे, पहले बता चुका। मेरी जो डेस्कटॉप इमेज है वो भी बुद्ध ही लगे हुए हैं, मेरे बगल में बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है ना? मैं बताऊंगा, अभी मैं पढ़ाता हूँ, आपको लगेगा हाँ बुद्ध वाकई में कितनी अच्छी बातें किया करते। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं
अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करें कि इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऋग वैदिक टाइम में ऑक्यूपेशन के ऊपर रहा। ठीक है, ये लेटर वैदिक में बर्थ के ऊपर हो गया, जो वर्ण व्यवस्था, इतना आप सबको पता है। और जब बर्थ के ऊपर होगा ना, तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, एक्सप्लॉयटेटिव हो गया, ये भेदभाव करने लगा, शोषण करने लगा। आप सोचिए, आप में से कोई टैलेंटेड है एकदम, अच्छा सोच छोड़िए, आप में से मैं बात ही नहीं करूं, मैं सीधा सा बात करूं, महाभारत की बात करूं। महाभारत में कर्ण क्यों सर, हम लोग में कोई नहीं है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाभारत आपका चैप्टर, महाभारत में काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके। पिछला चैप्टर आपका महाभारत के ऊपर था, और जो वैदिक सोसाइटी है उसके बारे में महाभारत पढ़कर काफी कुछ पता चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कर्ण का एग्जाम्पल लीजिए। कर्ण को जिंदगी भर अपनी वर्ण की वजह से, अपनी जाति की वजह से झेलना पड़ा था। बचपन से उसे सीखने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, सबने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर वह बाद में उसको झूठ बोल करके शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। ठीक है, परशुराम बोला जाता है कि लॉर्ड परशुराम के पास गए थे और कर्ण ने झूठ बोला था, कहा था कि मैं ब्राह्मण, मुझे शिक्षा दीजिए। अगर वो पहले बता देता मैं तो शूद्र हूं, तो परशुराम उसे शिक्षा नहीं देते, क्योंकि शूद्रों को अधिकार था। और ये धर्म था, ये धर्म माना जाता था वर्ण व्यवस्था को फॉलो करना, और परशुराम धर्म कभी तोड़ते नहीं। परशुराम भी विष्णु के अवतार थे माना जाता है, और उसके बाद राम हुए थे, उसके बाद कृष्ण। परशुराम के बाद राम अवतार हुआ था, उसके बाद कृष्ण अवतार। कृष्ण के सभी अवतारों में से सबसे कृष्ण की बात करूं, विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे कंप्लीट, सबसे परफेक्ट अगर आप किसी को बोल सकते हैं तो वह है श्री कृष्ण। राम को भी कंप्लीट या परफेक्ट अवतार नहीं बोला जा सकता, क्योंकि राम भी अपने समाज से प्रभावित। अगर आप देखो उस समय की बातें, तो राम भी अपने टाइम से प्रभावित थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सीता जी वापस आई थी तो राम जी ने कहा था कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी अपनी पवित्रता का, है ना। ये सब बातें तो रामचरितमानस में लिखी हैं, जो तुलसीदास ने लिखी थी बहुत टाइम के बाद। लेकिन जो ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, तीसरी और चौथी या दूसरी बिफोर कॉमन एरा सेंचुरी, जब लिखना शुरू हुआ था रामायण महाभारत का, तो वाल्मीकि रामायण ने तो बहुत बहुत ही ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिसे आप पढ़ के शायद दंग रह जाएंगे। इसी के ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं उनकी, आप लोग को शायद पता होगा ना। तो विकास देव कीर्ति ने वाल्मीकि रामायण से बोल दिया था क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, तो लोगों ने कहा ये क्या बातें कर रहे हो, तुम तो अपमान कर रहे हो भगवान का। तो विकास के कीर्ति ने बाद में क्लैरिफाई किया था कि मैं तो वाल्मीकि रामायण की बात देखिए यहाँ पे लिखा हो। सर वाल्मीकि जी गाली वाली दे देते क्या? गाली नहीं दिया था बेटा, उन्होंने एक इस्तेमाल कर लिया था। वाल्मीकि रामायण में एक लिखा हुआ है कि राम जी ने सीता जी को काफी अपशब्द बोल दिए थे, है ना। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। तो मतलब उसके बाद अग्नि परीक्षा भी करवाई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राम जी भी अपने समाज से प्रभावित थे। उस समय का जो समाज था वो स्त्रियों को ज़्यादा मान्यता नहीं देता था, स्त्रियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। तो श्री राम भी उससे प्रभावित थे ही। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें बोला जाता है, और मर्यादा के नाम पर यही सब वर्ण व्यवस्था और यही सब फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो रामायण तो पहले की बात है, महाभारत की बात नहीं है। महाभारत से पहले रामायण हुई थी, रामायण का जो पीरियड है। तो उस समय पे भी इस तरह की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उस समय पे भी चीज़ें नहीं थी सही, क्योंकि हम काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, सीता जी के साथ देखने को मिलता है ना। और भी काफ़ी इंस्टेंस आते हैं जहाँ पर देखने को मिलता है रामायण। तो
अगर मैं अवतारों की बात करूं तो श्री कृष्ण सबसे कंप्लीट अवतार बोले जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि महाभारत के टाइम पीरियड में होते हुए भी उन्होंने कभी वर्ण व्यवस्था में नहीं माना, ना तो वर्ण व्यवस्था को बोला सही, ना तो वर्ण व्यवस्था के आगे झुके, और ना ही उन्होंने कभी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया, ना ही कभी स्त्री के साथ भेदभाव किया, ना होने दिया। ठीक है, श्री कृष्ण एक कंप्लीट अवतार कहे जा सकता, बाकी सब में कुछ ना कुछ कमियां थी। श्री कृष्ण संयमी थे, जल्दी क्रोधित भी नहीं होते थे, दिमाग का उपयोग करते थे। बाकी परशुराम क्रोधित हो जाते थे, श्री राम सामाजिक चीजों से दबे हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण में ये सब नहीं था। श्री कृष्ण, आप देखो श्री राम ऐसा करते क्या, अर्जुन, एक बार क्या हुआ था, आपको महाभारत में ही ये कहानी और है, कि जो अपनी बहन थी उनकी सुभद्रा, सुभद्रा से कहा अर्जुन को लेके भाग जाओ, और भाग के शादी कर। ठीक, क्योंकि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होने वाली थी, और दुर्योधन से हो जाती तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ऐसा ऐसा करो, मेरी बहन को लेके भाग जाओ। तो दिक्कत क्या हो जाती सर? दिक्कत ये हो जाती कि फिर वो समधी हो जाते, फिर यादवों को कौरवों के तरफ से लड़ना पड़ता। फिर यादव को, मतलब यादव आर्मी को, जो उनकी नारायणी सेना थी, या जो यादव थे, उनको किसका साथ देना पड़ता? अपने समधियों का साथ देना पड़ता। फिर भी सर नारायणी सेना तो उन्हीं की तरफ से लड़ी थी। हाँ, बाद में हुआ था ना ऐसा, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम तो नहीं गए ना कौरव के साथ। अगर समधी हो जाते तो समधियों की रक्षा करने के लिए, परिवार और संबंधों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम को भी कौरव के साथ जाना। यही काम शकुनी करवाना चाहते थे कि भाई शादी करा दो दुर्योधन और सुभद्रा की, ताकि यादव अपने साथ हो जाए। तो श्री कृष्ण लड़ नहीं पाएंगे उनकी तरफ से, ना बलराम लड़ पाएंगे। श्री कृष्ण बात जानते थे। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से कहा मेरी बहन को लेकर भाग जाओ। अर्जुन अर्जुन वही है, अर्जुन का असर है तो धर्म के खिलाफ है। श्री कृष्ण जी, माधव या जो भी बुलाते रहे, ये तो धर्म के खिलाफ है। अब श्री कृष्ण कहा क्या धर्म? धर्म ये होता है किसी, धर्म ये नहीं होता कि आप बड़ों की बात माने, या जो वो बोले वही करना है, या जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को फॉलो करना है। धर्म ये होता है कि किसी भी स्त्री की जो उसकी इच्छा है उसके विरुद्ध उसका विवाह नहीं होना चाहिए ना, ये धर्म। अधर्म तो ये है कि सुभद्रा नहीं शादी करना चाहती फिर भी शादी कराई जा रही, ये तो अधर्म है। तो देखो ना, वो सामाजिक परंपराओं मान्यताओं सबसे खिलाफ जाते थे, है ना, वहां से जाकर के वो धर्म का पालन करते हो। तो वो एक किसी भी दबाव में नहीं थे, ना समाज के दबाव में, ना परंपराओं के दबाव में। इसलिए कृष्ण एक कंप्लीट अवतार है ना, मतलब अवतारों के घर बात करवा। तो फिर सुभद्रा ने कहा ठीक है, तुम नहीं भगा सकते मुझे, मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगी। सुभद्रा अर्जुन को भगा के ले जाती है। ठीक, तो यही बात थी उसमें। तो ऋग्वैदिक काल में, और फिर इधर डिस्क्रिमिनेटरी हो गया लेटर वैदिक में। अब देखिए, यहां पर लोगों को एक रीजन मिली, पीपल गॉट अ रीजन। एंड बिगिन सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। देखो कितने दिन बाद लिख रहा हूं, मेरी राइटिंग का क्या हाल है। बिगिन सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आप भी ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहोगे बेटा, नहीं, जहां पर चीजें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी ना हो। आप चाहोगे मुझे एक बेटर ऑप्शन, जहां पर आपको आपके धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए, बेइज्जत किया जाए, आपको आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए, तो आप उस जगह को छोड़ के जाना ही चाहोगे ऑब्वियसली।
आप अपने शहर को ही छोड़ देते हो क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है। मान लीजिए छोटे शहर में आप रह रहे हो तो वहाँ पे काम नहीं है, आप छोड़ के चले जाओगे, तो ये तो फिर भी जीवन भर की बात है, धर्म की बात। वो कैसे रहना चाहोगे, उसमें कैसे रहना चाहोगे? एंड दिस अल्टरनेटिव वॉज प्रोवाइडेड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वो टाइम ऐसा था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदुज्म से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गए। लोग वो बौद्ध बनते चले जा रहे थे, लोग जैन धर्म अपना रहे थे, हिंदू धर्म का डिक्लाइन हो गया था, है ना? काफी ठेस पहुंची थी इनको। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था, अगर हम हिंदू धर्म की फिलॉसफी की बात करें तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी कौन कौन से टेक्स्ट में सीमित है? सबसे पहले 4 वेद लिखे गए थे, जिनमें से ऋग्वेद है। उसके बाद शायद यजुर आया था, फिर शाम आया था, फिर अथर्ववेद आया। ऐसे है, ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे हो। ये तो वेद हो गए। अब इन वेदों का एक्सप्लेनेशन कहां दिया हुआ था? ब्राह्मण से। रिचुअल्स के बारे में किस टेक्स्ट में लिखे गए थे? अरण्यकाज में। अरण्यका, अरण्यक जिसे बोलते, हिंदी में बोले तो अरण्यक, इंग्लिश में तो ये लगा देते। हिंदी में ब्राह्मण्स या ब्राह्मण और अरण्यक, ठीक है। बाकी 4 वेद। ऋग्वेद में क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या लिखा होता है ये भी पता होगा, लिख देता हूं। इसमें सूत्र मिलेंगे, हिंट्स। यजुर्वेद में रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। सामवेद में म्यूजिकल कंपोजिशंस है। अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स, जादू टोना के बारे में। अब इस सारे टेक्स्ट की या सारी चीजों की, वेदों की, ब्राह्मण्स की, अरण्यक की, सबका अगर हम सार बोले, समरी कहें, या उसकी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, उसकी समरी कहें, उसका सार कहें, या इस सबका अगर पूरा फिलोसफिकली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इन सबकी फिलोसफी अब कहाँ मिलेगी? पूरे हिंदू धर्म की फिलोसफी किधर मिलेगी? अब उपनिषद। धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहना चाहता है, अरण्यक आपसे क्या करना चाहता है, ब्राह्मण आपसे क्या करना चाहता है, वो बोलना क्या चाहता है, धर्म का सार क्या है, धर्म का दर्शन क्या है, ये सब आपको मिलेगा उपनिषद से। कहाँ मिलेगा? उपनिषद में मिलेगा। उपनिषद में आपको किसी देवता के बारे में नहीं बताया जाए। उपनिषद में आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि वर्ण किसका क्या है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है। उपनिषद रिलीजन के बारे में बात नहीं करता। हिंदू मुसलमान, मुसलमान तो था ही नहीं उस टाइम पर, हिंदू बुद्ध जैन ये सब नहीं करता।
उपनिषद वर्ण के बारे में बात नहीं करता, उपनिषद भगवान के बारे में बात नहीं करता, उपनिषद आत्म के बारे में बात करता है, आत्मा के बारे में। उपनिषद ये नहीं कहता कि आप सैक्रिफाइस करिए, ठीक है। उपनिषद ये नहीं कहता कि पूजा ऐसी करनी है, हवन ऐसा करना है। उपनिषद कहता है कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, आत्मा क्या है, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम जीवन में परेशान क्यों हो, तुम्हारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं। ये सब जो फिलॉसफी है, ये सब जो दर्शन है, ये सब बताता है उपनिषद। इन सारी चीजों को, सारे वेदों को, ब्राह्मण्स को, अरण्यक को, सबको एकदम निचोड़ करके अगर निकाला जाए तो उपनिषद बन जाए, जिसमें सिर्फ दर्शन रह जाएगा। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब तो वैसे अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो दर्शन का मतलब देखना हो। किस चीज को देखने की बात हो रही है? सब चीज को देखने की बात। क्या क्या? सुबह से शाम तक जो करते हो उसी को ऑब्जर्व करना दर्शन है, उसी को ऑब्जर्व करना फिलॉसफी। किताब खोल के बैठे हो, क्यों? क्या मिल जाएगा उससे? क्यों पढ़ना चाह रहे हो? इन सारी चीजों पे विचार करना, इन सारी चीजों को देख पाना, उसी को दर्शन करना। हम जीवित क्यों हैं? क्यों आए हैं धरती को? कैसे आए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? ये आत्मा क्या होता है? ये दुख क्या होते हैं? हम कौन हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा ही क्यों करते हैं? हम वैसा क्यों नहीं करते? और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसा करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। इन सब चीजों की बातें, ये सब दर्शन जो है, देखना, ये सब फिलॉसफी आपको उपनिषद में। उपनिषद की बात करें तो टोटल 108 उपनिषद है। लेकिन 108 में से 108 इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं। 11 आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, 11 इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जिसमें से हमारा जो सत्यमेव जयते है, ये कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कभी, यहाँ पे इसमें नहीं पूछा गया सीबीएसई वगैरह, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे थे। देखो मुंडक उपनिषद, मैंने भी 2-3 उपनिषद पढ़े हैं, जिसमें से एक है कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और भी है 11 इंपॉर्टेंट। आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने पढ़ा है। ये जो कठोपनिषद है, पता है कठोपनिषद की कहानी क्या है? कठोपनिषद की कहानी है, एक बालक रहता है, नचिकेता नाम। नचिकेता 10 साल का रहता हो, कुछ ज्यादा उम्र नहीं होगी उसकी। वो यमराज के पास जाता है और यमराज से जानते हैं कौन सा सवाल करता है? व्हाट इज डेथ? व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? मरने के बाद होगा क्या, ये बताओ। वेद आपको ये बता देंगे कि कौन सा श्लोक पढ़ें, कौन सा मंत्र पढ़ें, जिससे इंद्र प्रसन्न हो जाए, जिससे अग्नि प्रसन्न हो जाए। लेकिन उपनिषद आपको ये बताएंगे कि भाई तुम पहले खुद को जान लो, मृत्यु को जान लो, जीवन जान लो, मरण जान लो, उसके बाद अग्नि अग्नि को जान लो। तो उपनिषद कह रहे हैं अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर का मतलब अपने मन के अंदर। वे तुमको बाहर की दुनिया दिखाते हैं,
वेद दिखाते हैं, वो देखो बारिश हो रही है, इंद्र देवता बारिश करा रहे हैं, वो देखो अग्नि जल रही है, अग्नि देवता अग्नि जला रहे हैं। वेद तुमको ये बातें बता रहे हैं। वेद कह रहे हैं कि ये मंत्र पढ़ लो, ये जादू हो जाएगा, ये पानी है, मंत्र पढ़ो, ये शराब में बदल जाएगी, या ऐसे वशीकरण कर लो, ओम भट स्वाहा कर दो, कोई आपके कंट्रोल में आ जाएगा, फिर उससे जो चाम क्या करा लो। ये सारी बातें आपको अथर्ववेद बता रहा है, उपनिषद बता रहा है, ये सब बाहर दिखा रहा है। एक दो मंत्र ढूंढ के बता दीजिए सर। वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, पता है तुमको, यूट्यूब पे बहुत मंत्र पड़े हैं, और उसमें कहता नहीं वो सर नकली वाला रहता, असली वाला पढ़ के बताइए। असली वाला कुछ नहीं करना है तुमको बेटा, जाओ शमशान घाट, वहाँ घोरी मिलेगा, बताएगा। वहीं मेरा जो है कहानी खत्म करके जो है मेरे ऊपर वो ट्राई करेगा मंत्र। हाँ, मैं तो बताता हूँ, आगे बताता हूँ, ये मंत्र अंतर क्या है, इसका कुछ मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं है इसका। और आपको उपनिषद में ऐसे मंत्र बता रहे हैं। मतलब कोई भी मंत्र यार, कुछ भी, जादू टोना वाला जो, ये सारी बातें, और अथर्ववेद ये सारी बातें करता है। उपनिषद आपको अंदर दिखवाएगा। उपनिषद क्या कहा, आंखें बंद करो जरा और देखो कि ये जो आदमी बैठा है ना, तुम्हारे नाम से, ये है कौन, और दिखाएगा, समझाएगा आपको कि आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किन वजहों से कर रहे हो। बोलो कर। तो उपनिषद एक बहुत ही अहम चीज पे दबाव डालता है, एम्फेसिस करता है। उपनिषद की एक बहुत बड़ी एम्फेसिस है किसके ऊपर, आत्मा की। मैं आत्मा क्यों समझा रहा हूं, ये आगे आपको समझ में आ जाए। तो मैं कह रहा हूं आत्मा, उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, और इसी उपनिषदिक फिलॉसफी को वेदांतिक फिलॉसफी भी कहा जाता है। इसे को हम लोग वेदांतिक फिलॉसफी भी कहते हैं। उपनिषद हमको सिखाता है, उसी को वेदांतिक फिलॉसफी भी कहते हैं। वेदांत जिसको शंकराचार्य ने सिखाया, वही वेदांत जिसको स्वामी विवेकानंद सिखाते, वही विवेकानंद जिनके टीचर है ना रामकृष्ण परमहंस थे, वही वेदांत, उसी वेदांत की बात, वही वेदांत जो कबीर जिसकी बात किया करते। वेदांत किससे बनना है, वेद का अंत, वेद के अंतों में क्या आ रहा है, उपनिषद आ रहा है। सबसे पहले क्या बनाए गए, ये वेद लिख लिया गया, ब्राह्मण लिख लिया गया, अरण्यक लिखे गए, बाद में अंत में वेदों के अंत में क्या लिखा गया, उपनिषद। इसी उपनिषदों में जो बातें लिखी हुई हैं उन्हीं को वेदांत। वेदों के अंत में कौन आया, उपनिषद। उपनिषद जो हमको सिखा रहा है वही वेदांतिक फिलॉसफी है, वही वेदांत। क्या कह रहा है उपनिषद, आप ही आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही कह सकते हैं पवित्र बात। सॉरी, इसको पवित्र बात मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, ये बहुत ही कह सकते हैं बड़ा स्टेटमेंट है। और जब बड़ी चीज किसी छोटे के हाथ में आ जाती है तो क्या होता है पता है, वो उसको बर्बाद कर देता है। वेदांत कहता है कि हम सब यूनिवर्सिटी हैं पूरी तरह से, हमारे अंदर बैठा हुआ एक कण है ना, एक छोटा सा पार्टिकल, वो भी भगवान, क्योंकि हम लोग इसी यूनिवर्स के हैं, इसी यूनिवर्स से हम लोग बने हैं। तो हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए, हम लोग यूनिवर्स ही हैं पूरी तरह से।
जब बिग बैंग हुआ होगा आज से तकरीबन अगर हम बात करें 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। 13.7 बिलियन से वो जब बिग बैंग हुआ होगा तो उसी से तो अर्थ बना है कि कहीं और से आया? इसी बड़ी वाले बॉडी से अर्थ बना है, कहीं और से तो आया नहीं। तो अर्थ में जो चीजें हैं वो सब यूनिवर्स का ही तो है। तो अगर यही से हम लोग बने हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, यूनिवर्स से उत्पन्न हुए, तो अर्थ भी तो ब्रह्म, और अर्थ पे ही हम लोग जन्मे हैं, तो हम लोग भी तो ब्रह्म। तो ये कहता है कि आप ही आत्मा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आत्मा है उसको ना कभी बांटा जा सकता है ना तोड़ा जा सकता। तो जब आत्मा को कभी डिवाइड नहीं किया सकता तो हम ये नहीं कह सकते सपोज जो पॉपुलेशन है अर्थ की वो कितनी है, 8 बिलियन है। अभी अक्सर हम लोग कह देते हैं ना कि मेरे अंदर मेरी जो आत्मा है, आपकी कोई आत्मा नहीं है, इंडिविजुअल आत्मा नहीं हुआ करती, आत्मा एक ही होती। तो हमने कह दिया कि 8 बिलियन है, तो 8 बिलियन आत्माएं थोड़ी हैं। आठ बिलियन आत्मा नहीं है बेटा। फिर जो आत्म बोला जाता है उपनिषद में, वेदांत में, वो जो आत्म बोला जाता है वो इनडिविजिबल है। वो जब डिवाइड हो ही नहीं सकता तो उसका 8 बिलियन कैसे बना दिया तुमने, बताओ। ठीक, यानी ये कलेक्टिव पूरे 8 बिलियन आत्माएं, यानी हम लोग अलग है ही नहीं, सब एक ही हैं। वी आर नॉट सेपरेट। इसी को अद्वैत बोला जाता है। अद्वैत का मतलब एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब केवल एक। ठीक है, तो ये तो उपनिषद बता रहा है, ये तो वेदांत बता रहा है। अब बुद्ध आते हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया। बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने कहा अनाथ। अनाथ का मतलब अनात्मा। बुद्ध ने कहा देयर इज नो सोल। लो, उपनिषद जो हमको सिखा के गया कि भाई हम ही आत्मा है ना, बुद्ध आके कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा बता। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बात की, कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि कोई बड़ी चीज अगर छोटे के हाथ लग जाती है, किसी छोटे के हाथ लग जाती है, तो वो एक तरह से उसका सत्यानाश कर, ठीक है, और वो उसको बर्बाद कर देता। तो उपनिषद ने बहुत ही बड़ी बात करके गए, बहुत बड़ी बात आपको बता के गए कि आप ही आत्मा हो। आई एम ब्रह्मास्मि, कि आई एम ब्रह्म, सॉरी यहाँ पर आई एम ब्रह्मास्मि नहीं, आई एम ब्रह्म। इसको ठीक कर लीजिएगा अगर आपने लिखा हो। ध्यान दीजिए। अब लोग अपने आप को आत्मा बता बता के भूलने, ठीक है। अब लोगों को रीजन मिल गया। क्या रीजन मिल गया? कि आत्मा में लिखा है, सॉरी उपनिषद में लिखा है, वेदांत हमको ये बताता है। क्या बताता है?
कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। अब लोगों को बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया। बहाना कैसे मिल गया बताता हूं। अब कोई आदमी पड़ा हुआ है बिस्तर पे, उससे कहा जा रहा है उठ काम कर, आलसी की तरह पड़ा हुआ है वो। उसके पास जाके बोले तू काम नहीं कर रहा है भाई, तू क्या करेगा जीवन में, उठ काम कर, मेहनत कर, आलसी की तरह पड़ा हुआ है तू, ये क्या कर रहा है, तेरे आसपास दुर्गंध आ रही है, मेहनत कर। वो क्या कह रहा है, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं तो आत्मा हूं ब्रह्म मेहनत क्यों करूं। बहुत सारे गुरुओं ने इसका गलत इस्तेमाल किया। सेक्रेड गेम्स देखी है आपने, सीजन 2 वाला, मतलब किसी ने सुना तो होगा आप लोगों ने। जी गुरु जी। सेक्रेड गेम्स में जो नवाजुद्दीन है, वो भी एक, सॉरी, पंकज त्रिपाठी एक गुरु का रोल कर रहा होता है। वो भी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ब्रह्म। अब वो करता है दो दो कौड़ी का काम, एकदम नीच काम करता है। तो आदमी नीच काम करके भी कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। कोई आपसे आके कहे तुम तो बड़े नीच आदमी हो, तुम कहोगे मैं तो ब्रह्म हूं, मैं नीच कैसे हो सकता। तो ये काम किया है लोगों ने। ठीक। अब देखिए, ये जो थे ना, ये लोग, किसकी बात कर रहा हूं, ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाले, एक्सप्लॉयटेशन करने वाले, और बर्थ के आधार पर वर्ण व्यवस्था बताने वाले, ये लोग कहने लगे कि हम तो आत्माएं हैं भाई। हम लोग गलत काम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे वेदों में लिखा है, ये तो हमारे धर्म में लिखा है, हम कैसे गलत हो सकते हैं बताइए। जब आत्मा का इतना गलत इस्तेमाल होने लगा तो बुद्ध ने आके कहा ऐसा है। एक कहानी सुनाता हूँ। बंदर के हाथ में तलवार, तो कहानी आप लोगों ने सुनी हो। एक बंदर था, उसके हाथ में तलवार दी गई और कहा गया कि आपको राजा की रक्षा करनी। तो एक मक्खी आई, तो मक्खी इधर उधर घूम रही थी ना, कभी राजा के सर पे बैठे, कभी राजा की नाक पे बैठे, कभी राजा के पैर पे बैठे। तो बंदर से देखा नहीं गया, बंदर तलवार लेके पहुंचा, कहा मुझे तो राजा की रक्षा करनी है, मुझे मक्खी से बचाना है राजा को। मक्खी जाके राजा के गले पे बैठ गई। अब बंदर ने मक्खी मारने के लिए उठाई तलवार, दे मारा और राजा का ही गला काट दिया। तो आत्मा और अहम ब्रह्मास्मि जैसी बड़ी बात छोटे लोग के हाथ लग जाएगी, तो उन्होंने ऐसा चौपट कर दिया। दो कौड़ी का काम करके कह रहे हैं अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा। बुद्ध को आके कहना पड़ा, इसी दुर्गति की वजह से, इसी गंदगी की वजह से बुद्ध को आके कहना पड़ा कि देर इज नो सो, अनात्म, अनात्मा। और ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, अनाथ और अनात्मा आपकी किताब में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। बुद्ध को आके कहना पड़ा कि देर इज नो सोल। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोल, आत्मा, इन सब पे गलत मतलब निकाल के रखा हुआ था। तो बुद्ध ने अपनी टीचिंग आत्मा को हटा करके कहा ये सब छोड़ो, आत्मा आत्मा क्या बातें कर रहे हो, अपना जीवन देखो। तो बड़ी मजेदार चर्चा रहती होगी। तो ये लोग क्या करते थे, सारे जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, और बुद्ध घूमते रहते थे जगह जगह और अपनी टीचिंग्स फैलाया करते थे। तो सोचिए बड़ी मजेदार कॉन्वर्जेशन रहती रही होगी ना उन दोनों के बीच में, सबके बीच में। तो बड़ी मजेदार टीचिंग ये रहती रही होगी। उधर आए, बुद्ध जा रहे होंगे, सोचिए एग्जाम्पल ले
वो तो जा रहे होंगे, कोई आके उनसे कहता रहा होगा कि, या बुद्ध के फॉलोवर से कहता रहा होगा, क्या चेक करना है। चल ठीक है, बाद में देखता हूँ, बाद में देखता हूँ। तो बुद्ध के पास आके कोई कहता रहा होगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं आपकी बातें क्यों सुनूं, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो ऐसे ही मुक्त हूँ। ठीक है, बुद्ध कहते होंगे छोड़ो ये आत्मा आत्मा की बातें, इधर आओ मेरे पास, आओ इधर आओ। ठीक है, खाना खाया? नहीं। क्यों? बना ही नहीं घर पे। क्यों नहीं बना? बीवी ने मार के भगा दिया। क्यों भगा दिया? अरे हम शादी किए थे, सोचे थे कि बीवी खाना वाना देगी, मतलब सोचे थे अच्छी लड़की है, लेकिन शादी के बाद उसका रंग बदल गया, बहुत परेशान करती है। बुद्ध कहते रहे होंगे क्या हुआ, तुम तो ब्रह्म हो, आत्मा हो, तुम परेशान काहे हो। तो छोड़ो ये आत्मा आत्मा की बातें, बताओ तुम्हारा दुख क्या है, हाँ? बताओ दुख क्या है तुम्हारा। आत्मा आत्मा की बातें छोड़ो यार, सब बहुत बड़ी बातें हैं, ये सब बड़ी बातें हम छोटे लोगों को शोभा नहीं देती। बताओ क्या है तुम्हारा दुख। हम कुछ करना चाहते थे, हमारे साथ नहीं, इच्छा है ना तुम्हारा दुख। आपका सारा दुख, आपका सारे जीवन का दुख आपकी इच्छा ही है। बुद्ध का पहला नोबल ट्रुथ यही है। बुद्ध का पहला नोबल ट्रुथ क्या है? डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरोज। दुखों का जो मूल है इच्छा है। हमारा सारा दुख बेटा, सब कुछ हमारी इच्छाओं से ही पनपता है। आप एक बार बैठिएगा, सोचिएगा, नोट करिएगा कि मेरी क्या क्या दुख है मेरे जीवन में, और उस दुख के पीछे कोई ना कोई इच्छा जरूर छुपी, क्योंकि बिना इच्छा का दुख होता ही। अगर आपका दुख यह है कि आपके नंबर कम आए, तो आपकी इच्छा रही होगी आपको नंबर ज्यादा मिले। अगर आपका दुख ये है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपकी इच्छा रही होगी उसके साथ रहने की, है ना। अगर आपका दुख ये है कि आपकी हाइट छोटी है, यानी आपकी इच्छा है बड़ी हाइट, तभी तो दुख। अगर बड़ी हाइट की इच्छा ना रखो, अगर किसी को जबरदस्ती साथ रखने की इच्छा ना रखो, तो दुख नहीं होगी। सिंपल सी बात। सर आपको कौन सा दुख है? ये बहुत दुख है, बहुत दुख है यार, मुझे भी दुख है कि अ, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। मुझे इस बात का दुख, काफ़ी समय बर्बाद किया मैं, ऐसी चीज़ों के पीछे समय बर्बाद किया है जहाँ पे मुझे नहीं लगना चाहिए। उन सब चीज़ों का दुख, वो समय में कहीं और जगह पर, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकता। हाँ बस सर ये सब छोटा मोटा दुख है, इनसे कोई छोड़िए, ये कोई दुख है? यही सबसे, यार समय की बर्बादी सबसे बड़ा दुख। थोड़ा तो समय है हमारे पास, उसे मैं बर्बाद किया। आदित्य भैया का दुख सुनिए सर। 640 आने के बाद भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट कॉलेज का। 640? 640। हेलो हेलो। सर 640। 640 तो अच्छा नंबर होता है यार। आज से मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले 640 में अच्छा नंबर है, मतलब अच्छा नंबर माना जाता था ना। पिछले साल ही था, पिछले पता नहीं क्या हो रहा है नीट एनटीए में इस यार। बार सर, इस बार अगर 650 आया तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है।
देखो ना, पागल दौड़ के पीछे लगे हैं ना सब, एकदम से पागल पागल। नीट करना है, नीट करना है, और नीट वाले और पकड़ाए हुए हैं, कह रहे हैं आओ नीट करना है, 720 लाओ तभी नीट होगा। अब तो कह देंगे 720 में जिसका नहीं आया वो नहीं होगा उसका नीट। कुछ साल बाद ये भी कहने लगेंगे। 720 720 लाने के बाद एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, 720 लाने के बाद भी कुछ साल बाद सिलेक्शन होना बंद हो जाएगा। कहेंगे 720 क्या होता है, इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू। नहीं नहीं, पढ़ना लिखना जरूरी है अखंड। पढ़ लिख कर आप वही करना चाहते हो जो भीड़ करना चाहती है। बहुत सारे बच्चों के पास बेटा, बहुत सारे बच्चे ये करना भी नहीं चाहता, सच्ची उनसे पूछो। तो वो नीट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 11th 12th में बायो लेकर बैठे। वो आईआईटी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो 11th 12th में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेके बैठे हैं। ये पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। मैं किसी एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पैसा कमाने की पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना जरूरी है अपने बेटरमेंट के लिए, अपने अच्छा है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब तो यहाँ पे इच्छा आ गई, तुम्हारी इच्छा ये रहती है ना कि पढ़ के कुछ मिल जाएगा, और जब बिना पढ़े मिल जा रहा है तो पढ़ेगा कौन। जो ससुरे नीट के लिए पगलाए हैं, आईआईटी के लिए पगलाए हैं, वो भी इसलिए पगलाए हैं कि नीट के बाद डॉक्टर लाखों में कमाई, करोड़ों में कमाई, इसलिए तो पगलाए हैं। किसको सेवा करनी है बताओ जरा, सेवा, सेवा वाले जितने, क्या बताऊं मैं, ये सब सेवा ही करनी है बेटा। तो तुम एक काम करो, तुम सोशल साइंस पढ़ो, बीए करो, एनजीओ ज्वाइन करो, लोगों के बीच जाओ। अरे नहीं, पापा ने कहा है कि मेरे बाद तुम्हें कौन खिलाएगा, है ना। बात सारी पैसों की आ जाए, तो जो लोग नीट के पीछे भाग रहे हैं, सेवा नहीं मेवा चाहिए। मेवा ही चाहिए। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो उनके ऊपर दबाव डाले हुए हैं। वो कुछ नहीं कर पाए तो अब चाहते हैं बच्चे कुछ करके दिखाएं। बच्चे कैसे करके दिखाएं, आप कर पाए कुछ, आप ही नहीं कर पाए, बच्चे से क्या उम्मीद करके बैठे हुए। अपनी उम्मीदें बच्चों पर थोपा हुआ है। सर हाँ, सर ये बात आप यहाँ कह रहे हैं, माता पिता के सामने कह दें भगा दें घर से, खाना पानी भी बंद हो जाए। फिर खाना पानी की बात आ गई ना, अभी तुम निर्भर हो ना, जो बाद में भी तुम इसी चीज पे निर्भर रहते हो, खाना पीना पानी। तो पैसे चाहिए होते हैं, पैसे के लिए फिर बड़ी नौकरी चाहिए होती है, बड़ी नौकरी में कोई डॉक्टर इंजीनियर आता है। अगर दिमाग में किसी भी तरह से, बुद्ध क्या कर रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। अब मैं बताता हूँ बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या फर्क था। अभी मैं आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। तो बुद्ध कह रहे थे कि यार हमको इतना कमाना है कि हम खाना खा लें, और इतना कम भी नहीं कमाना है कि खाना ना खा, हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। कबीर ये बात कहते हैं, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रहूं ना स्वामी ना साधु भूखा जाए। मुझे इतना दे दीजिए, परिवार चल जाए, ना मैं भूखा सोऊं ना मेरे उससे कोई साधु, मतलब उस समय पे साधु रहा करते होंगे, अब तो नहीं आते दरवाजे पे मांगने, अब कोई देता ही नहीं भीख। तो भीख मांगने आया तो उसको भी दे दूं, अब खुद भी खा लूं, इतना दीजिए बस। लोगों को इतना नहीं चाहिए, लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए। और जब बहुत ज्यादा आता है तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छा बढ़ती है तो दुख बढ़ता है। हाँ, ये तो बुद्ध कहते थे, इच्छाएं तुम्हारी जितनी ज्यादा होंगी बच्चा, उतने ज्यादा तुम्हारी दुख।
यही टीचिंग है उनकी, यही उपनिषद कहते थे, ये बुद्ध कह रहे हैं। उपनिषद आत्मा की बात करते थे, बुद्ध कहते हैं आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का गलत इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो आगे लिख लीजिएगा, बुद्ध कहते हैं अनात्मा, देयर इज नो सोल। बुद्ध neglected the authority of the Vedas. उन्होंने कहा वेद सुप्रीम है, हम नहीं मानते। बुद्धिज्म टॉक्स ऑफ इक्वालिटी, बराबरी, समानता की बात। वेदा की अथॉरिटी निगलेक्ट कर दी, इक्वालिटी की बात करते। द मेन प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म was against the supremacy of Brahmins and discrimination on the basis of one's इससे पहले हमने अभी वैदिक लिटरेचर की बात की थी ना, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर वेद देखे थे, ब्राह्मण सारे ने कहा, उपनिषद देखे थे। इस तरह से हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो उसमें 3 पिताक आते हैं। क्या किया गया था कि बास्केट बनाया गया। पिताक का मतलब होता है बास्केट, डोलची, डोलची होती है, तो बड़े बड़े डोलचे बनाए गए थे। तो पहले क्या था, जब बुद्ध जिंदा थे तो उस समय पर बुद्ध ने कुछ लिखा नहीं, और ना ही बुद्ध के समय पर कुछ लिखा गया था। जब बुद्ध चले गए उसके बाद ये बात उठी कि यार जो बुद्ध ने हमको सिखाया है उसको बचाना है, और बचाने का सबसे अच्छा काम होता है लिख के रखो। सबसे अच्छा तरीका बचाने का क्या, लिख दो, कहीं पर रिकॉर्डर रहेगा वो, है ना, ताकि बाद में जाकर रिकॉर्ड देख सको उसे। तो पत्तियों पर बुद्ध की टीचिंग्स लिख करके बास्केट में डाला जाता। जो बुद्ध ने सीख है, जो उनके सीखे हैं, वो पत्तियों पर लिखकर बास्केट में डाला था। और ऐसी 3 बास्केट बनाए गए, उन्हें हम लोग त्रिपिटक से। After the death of Buddha, his teachings were written down.
and 3 baskets were maintained. कौन से 3 बास्केट्स? पहला जो बास्केट है उसका नाम था विनय पिता, और था सुप्त पिता का, और था अभिदम्य पिता। ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है नाम याद करना। विनय सुप्त पिता, विनय पिता का अभिदम्य। और इन तीनों में क्या क्या लिखा हुआ था ये आपको जानना जरूरी है। विनय पिताक में रूल्स एंड ऑर्डर्स लिखे हुए थे मोनेस्ट्रीज। ये बुद्ध लोग या बुद्ध के फॉलोअर्स या बौद्ध लोग जहां पर रहा करते थे उनको मोनेस्ट्री बोला जाता। तो उनके नियम कानून क्या है? वो विनय पिताक में लिखा हुआ। बुद्ध की टीचिंग्स आपको सुप्त पिताक में मिलेंगी। टीचिंग्स ऑफ और फिलॉसफी आपको अभिदम्य पिताक में। तो जहां पे वो लोग रहते थे अपनी प्रैक्टिस करते थे। क्या चीज प्रैक्टिस करते थे? 8 फोल्ड पाथ। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है इसको, 8 फोल्ड पाथ। तो जहां पे रहते 8 फोल्ड पाथ प्रैक्टिस करते थे उसको मोनेस्टिक आ जाता। बिहार बोलते ना, बिहार। और चैत्य जहां पे पूजा करते थे वो मैं बताऊंगा। सुत्त पिताक में उनकी टीचिंग्स लिखी हुई है, विदम पिताक में फिलॉसफी की बात। पत्तियों पे लिख के इन बास्केट में डाला जाता है, मतलब अलग अलग रखा जाता था, रिकॉर्ड रखा है, मेंटेन किया। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा धर्म था बुद्धिज्म के अलावा उस समय पर, वो था जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म में कहा जाता है 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब विचारक, जिन्होंने जैन धर्म को बनाया, जैन धर्म को फैलाया। ठीक है, जिसमें से पहले थे ऋषभदेव आदिनाथ। ठीक है, ये सब पहले के जमाने में आ चुके हैं। लेकिन बुद्ध के समय पे कौन था? बुद्ध के समय पे 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक, ये कंटेम्पररी टू बुद्ध थे बुद्ध के समय। उससे पहले महावीर के पहले आ चुके थे क्या नाम था उनका? पार्श्वनाथ। तो पहले में ऋषभदेव थे, ऋषभदेव आदिनाथ बोला था। पार्श्वनाथ 23वें थे, 24वें पे महावीर आए थे। महावीर बुद्ध के समय पे थे। हमें जो ग्रंथ मिलते हैं, हमें जो जैन धर्म में लिखी हुई चीजें मिलती हैं, जैन धर्म में लिखी हुई चीजें उसमें ये मिलता है कि महावीर से पहले भी 23 तीर्थंकर या 23 थिंकर्स या 23
गुरु जैन के हो चुके हैं, जैन धर्म के 23 गुरु महावीर से भी पहले हो चुके हैं। अब वो किस समय पे थे ये हमको हिस्टोरिकली नहीं मिलता, मतलब सिर्फ महावीर के बारे में हमको हिस्ट्री में पता चलता है। बाकी किताबों में, जैन किताबों में लिखा हुआ है कि उससे पहले भी 23 आ चुके हैं। वो 23 कब थे ये सब हमको हिस्ट्री में नहीं मिलता, महावीर के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब जैन धर्म की टीचिंग्स क्या है? देखिए, हिंदू धर्म आत्मा की बात करता है। सवाल पूछो। या तो सवाल पूछ रहा है तो उसको बंद कर दो यार। सर धर्म वाला कल बता दीजिएगा आप। बस दो मिनट दे दो, मैं जैन धर्म क्या बोलता है, क्या करने को बोलता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट दे दूँ मुझे बस। तो देखो, जैसे हम लोगों ने 4 नोबल ट्रुथ्स पढ़े थे बुद्धिज्म के, क्या कि इच्छाएं दुखों का कारण है, डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सॉरोज, है ना, दुख सर्वम दुखम, है ना, सब जगह दुख है। दुख समुदाय, है ना, दुख का एक कारण है, वो है इच्छाएं। तीसरा था कि दुख निरोध, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, अष्टांगिका मार्ग चौथा 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग फॉलो करता। ऐसे ही जैनिज्म भी 5 वाउस की बात करता। वाउस मतलब व्रत या शपथ। जैनिज्म कहता है अगर आपको दुखों से मुक्त होना है, अगर आपको निर्वाण या आपको कैवल्य की प्राप्ति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको 5 चीजें करनी है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्ते, आस्ते मतलब चोरी नहीं करनी है, डू नॉट स्टील। अपारिग्रह मतलब अपारिग्रह, पारिग्रह का मतलब होता है, पारिग्रह है, ग्रह नहीं, अपारिग्रह। पारिग्रह का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, डू नॉट पॉजेस प्रॉपर्टी। और 5वां कहता है ब्रह्मचर्य। अहिंसा पे एक्सेसिव एम्फेसिस दिया। बुद्ध ये नहीं कहते थे कि भाई तुम हिंसा करो, वो भी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन जैन धर्म ने अहिंसा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला। तभी आप देखोगे जो जैन होते हैं वो मास्क वास्क पहन के चलते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो ना उनके मुंह में आ जाए, वो ना मर जाए उनकी वजह से। जैन जो होते हैं वो प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि उससे जो कीटाणु जो जीव है जमीन के अंदर के, वो मर जाते हैं। जैन लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, खेती नहीं करते, क्योंकि उससे जीव मर जाते। तो कुछ ज्यादा ही दबाव डाला, एक्सेसिव एम्फेसिस थी। बुद्ध ने मिडिल पाथ की बात की थी। बुद्ध ने कहा था भैया बीच का रास्ता अपनाओ, ना ज्यादा इधर जाना है ना ज्यादा उधर। जैनिज्म ने तो, जैन धर्म ने पूरा उधर ही भेज दिया, एकदम एक्सेसिव एक्सट्रीम हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में से भी बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात करता था। जैनिज्म कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी थी, एक्सट्रीम रिलीजन की मतलब बात करता था, एक्सट्रीम फिलॉसफी थी जैनिज्म कि खेती मत करो। नहीं बेटा, नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकते जैन। तुम नॉन वेजिटेरियन की बात करो, लोग मास्क लगा के घूमते हैं ताकि जो कीटाणु हवा के वो उनके मुंह में ना आ जाए। वो खेती नहीं करते हैं कि जमीन के अंदर कीटाणु ना मर जाए। सर तब क्या हवा खा के जिंदा है? फूलों
प्याज वगैरह नहीं खाते। प्याज वगैरह इसलिए नहीं खाते क्योंकि ज़मीन के अंदर से आता है। जो ज़मीन के ऊपर उगता है वो खाते हैं। आलू भी आती है, आलू प्याज नहीं खाता उनके यहाँ। मतलब जो ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब जो ज़्यादा ही एक्सट्रीम है ना। बाकी आजकल कोई इतना एक्सट्रीम है नहीं। सौरभ, ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी से दूर रहना, है ना? और परिवार न करना, क्योंकि उन्हें मुक्ति के मार्ग में बाधा माना जाता है उस परिवार। बुद्ध को भी अपना परिवार छोड़ना पड़ा। हेलो, आज के लिए इतना काफी है।